भई नदलाला तेरी राहत के ब्रजवाल बड़ी देर भई नदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला ओ बड़ी देर भई नदलाला तेरी राहत के ब्रजवाल ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला ग्वाल वाले से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला ओ बड़ी देर भई नदलाला तेरी राहत के ब्रजवाल ओ बड़ी देर भई नदलाला तेरी रात के ब्रजवाला बड़ी देर भई नदलाला। और बस भगवान ने आकाशवाणी की। अब समय हो रहा है ना तो गुब्बारे अपने आप सब शहर बन जाते। वहीं पर आकाशवाणी हुई और कहा तुम सब चिंता ना करो, मैं देवकी के अष्टम गर्भ से आकर के और मैं धर्म की पुनः फिर स्थापना करूंगा। लेकिन आप सब कहाँ जाओ? बोले जब मैं आ रहा हूं कृष्ण बनकर, मैं गोपाल बनकर आ रहा हूं तो तुम सबके सब ग्वाल बाल बनकर के मथुरा वृंदावन पहुंच जाओ। मंत्री के आने से पहले संतरी पहले ही परिकर में पहुंच जाता है। भगवान के आगमन से पहले जितने ये देवी देवता थे सब गोप ग्वाल के रूप में श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। इधर भगवान ने 11 महीना पहले ही राधा जी से कहा तुम भी फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि सीता जी छोटी थी और सीता माने होता है सेवा। सीता जी ने त्रेता में राम जी की बहुत सेवा की थी, इसीलिए द्वापर में कन्हैया जी ने राधा जी को बड़ा बनाया कि अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। 11.5 महीना बड़ी हैं, पहले ही आ गए। और फिर जो है जब कन्हैया जी आए तो ऐसे चरण दबाए राधा जी के। सारी दुनिया कृष्ण के चरणों में रहती है, लेकिन कृष्ण किसके चरणों में रहते हैं? राधा जी के। राधा माने होता है प्रेम, सीता माने सेवा। तो पहले उन्होंने सेवा की थी और आज बड़ा बना करके कन्हैया जी सेवा कर रहे हैं। अगर किसी को अपनी राधा जी की सेवा करनी पड़ती हो, हाथ पैर दबाने पड़ते हो, तो समझ लेना पूर्व जन्म का मामला चल रहा है। तो नीरस होके मत बैठ जाना कि रोने धोने लगो, नहीं नहीं, अपने को बेरी बेरी लकी समझना। बोलो राधे राधे। भगवान कर रहे हैं भाई, अरे कन्हैया जी कर रहे हैं, तो हिम्मत से काम लेना। बोलो राधे राधे। अब भगवान की जब आगमन की पूरी तैयारी हो गई, इधर वसुदेव का जो विवाह हुआ वो देवकी के साथ हुआ। संयोग पूरा बन गया, उपक्रम है, कथा तो बहुत लंबी है। वसुदेव के साथ जब देवकी का विवाह हुआ तो जब सुबह के लिए विदाई हुई, एक बात मैं और कहूं, ये रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। सुर नर मुन सब की ये रीति और स्वार्थ लाज करही सब। जब विदाई हो रही थी तो कंस बड़े मोटे मोटे आंसुओं से रो रहा था और इसने कहा अपनी बहन से, बहन मेरा मन है तुम्हें घर तक पहुंचा के आऊं, इस रथ को मैं हाँकूं, मैं तुम्हारा सारथी बनूं। बस देवकी से एक यही पर बहुत बड़ी भूल हो। देवकी ने अपने रथ की लगाम कंस को सौंप दी और कंस को जैसे ही लगाम सौंपी,
बस रस थोड़ी दूर बढ़ा था, जीवन के सारे सुख चैन समाप्त हो गए। कंस माने होता है अभिमान। यदि आपने अपने जीवन की डोरी अभिमान के हाथ में सौंप दी तो आपके जीवन के सारे सुख उसी समय समाप्त हो जाएंगे। अगर कहीं देवकी ने अर्जुन की तरह लगाम कृष्ण को सौंपी होती तो बोलो जीवन में आनंद आता, लेकिन यही गड़बड़ी हो गई कि रथ की लगाम कंस को सौंप। थोड़ी दूर रथ बढ़ा सो ही आकाशवाणी हो गई कि अरे कंस, तो जिस बहन देवकी के कारण रो रहा है, इसका 8वां गर्भ 8वां बालक तुझे यमपुर की हवा खिलाएगा, वो तुझे मिटा देगा। बस इतनी आकाशवाणी जब सुनी तो जो भाई अभी रो रहा था, बस रथ रोका और बहन को मारने के लिए ही तैयार हो गया। केस पकड़कर किसने अपनी बहन को खींच लिया कि जब मैं अपनी बहन को ही नहीं रखूंगा तो मेरा काल कहां से जन्म लेगा। और मेरे भाई बहन, पति को पति कहलाने का अधिकार कब है? जब अपनी पत्नी की रक्षा और सुरक्षा करे। आज का पति अगर होता तो एक ही बात कहता, तेरी बहन है भैया, मार चाहे छोड़, अपन तो जे चले। लेकिन नहीं, वसुदेव ने समझाया। वसुदेव ने कहा, भैया आप वीर पुरुष हो और एक वीर पुरुष का स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता, और आपने तो फिर इसको कन्या मान के कन्या दान लिया है, आप ये क्या कर रहे हो? तो कंस ने कहा, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? वसुदेव ने कहा, मैंने सुनी थी। तुम्हारी बहन तुम्हारा काल नहीं है, तुम्हारी बहन से जो 8वीं संतान होगी वह तुम्हारा काल होगी। और वसुदेव ने कहा, भैया जैसे तुम पहले थे वैसे आज नहीं हो, और जैसे तुम आज हो वैसे कुछ समय के बाद नहीं रहोगे। मौत से क्या डरना, मृत्यु तो ध्रुव सत्य है। कंस बोला, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है। तो वसुदेव ने कहा, भैया हमें अपनी कस्टडी में रख लीजिए, जब 8वीं संतान को आप मिटा देना तो छोड़ देना। कंस ने कहा, ये बात ठीक है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, रिस्क नहीं लूंगा। एक बात मैं और बताऊं, ईमानदारी से बोलिए, मरने से कौन डरता है, पापी या पुण्यात्मा? मरने से कौन डरता है? पापी। ईमानदारी से बोलो, कंस कौन है? कंस है पापी, और वसुदेव कौन है? पुण्यात्मा। पुण्यात्मा जो है वो मृत्यु से कभी भय नहीं करता, मृत्यु से जब जब भय करता है तो मृत्यु से भय पापी को लगता है। हमारे देश के जो नौजवान हैं ये पुण्यात्मा हैं। जानते हो, बॉर्डर पर जब खड़े हैं तो एक ही गीत गाते हैं कि हम मरेंगे